पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स ने सारे शहर को वीरान कर दिया। तो आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में इतनी सारी बातें हैं, इतना चीज है कि अगर बोलने पे आ जाऊं तो पूरा दिन कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही ये महान शख्स है सर रतन जी टाटा। पिछले दिन रतन जी टाटा का निधन हो गया मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। एक ऐसे लेगेसी का अंत हुआ जिनसे पूरा देश शोक की लहर में डूब चुका है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर काफी गंभीरता दिखाई और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह का पदभार संभाला और उनके पदभार संभालते ही उन्होंने टाटा को कई ऐसे बुलंदियां दी, जैसे विदेशी कंपनी लैंड रोवर, जगुआर, वैसे कंपनी को अपने एरा में शामिल किए, टाटा ग्रुप में शामिल किए। तो विदेशी कंपनी को शामिल करना और विदेश में अपनी परचम लहराना, ये भी एक महान कार्य है रतन टाटा जी का। रतन टाटा का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम से प्यार करना होगा। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो सफलता आपकी कदम चूमती है, ऐसा उनका मानना था। और ये सारे भारत के लोग और विश्व के लोग फॉलो करते हैं रतन टाटा को। ऐसे बुलंदियों को लेके गए हैं, भारत को एक ऐसे स्तर पर जाकर खड़ा कर दिए हैं जिससे पूरे भारत का नाम होता है। और वो शख्स ऐसे हैं कि ना उनको जो सत्ता में जो पार्टी है उनसे कोई द्वेष है, जो विपक्ष में है उनसे कोई द्वेष है। वो सारे लोगों के लिए एक समान है और उनका आदर हर पार्टी के लिए और पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता के लिए उनका आदर एक समान है। 65% उनके डोनेशन में चले जाते हैं, उनके पैसा 65% डोनेशन समाज हित के लिए, देश हित के लिए। अगर आप बात करें तो डिफेंस को गाड़ी देना हो या हॉस्पिटल खुलवाना हो या किसी समाज हित में काम करना हो, बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करना हो, भूकंप में आए हुए जो क्षति होते हैं उनके लिए काम करना, ये ऐसे महान काम है जो उनके एक शख्स को यहाँ से यहाँ लेकर चले जा रहे हैं। उनका सोच से लेकर उनके सारे चीज को देखना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। और काफी ज्यादा मैं सैड महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ पूरे भारत के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं। रतन टाटा साहब का जो कार्यकाल था वो 1990 से लेकर 2012 तक था। और अगर आप माने तो इस भारत में बहुत से सारे समुदाय हैं, प्रांत है, विचारधारा है, पर ऐसा एक भी शख्स नहीं होगा जो इस बात से आहत ना हो कि रतन टाटा अब नहीं रहे। जब से ये बात पूरे भारत में न्यूज बन के निकली है कि रतन टाटा अपना अंतिम सांस ले चुके हैं, वो एक्सपायर कर चुके हैं, तब से सारे लोग गमगीन है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा कर देख लीजिए, सारे जगह आपको यही मिलेंगे, एक महान विभूति का अंत हो गया। मतलब उनसे विचारधारा सभी लोगों की अलग अलग है, पर उनसे प्यार करने वाले लोग इतने हैं कि उनके जाने के बाद भी आपको एक दो शख्स भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो ये बोल दे कि रतन टाटा उनके लिए कुछ नहीं किया, वो है उनका आइडियल नहीं है। आप देख लीजिए, फोर्ड कंपनी की औकात दिखानी हो या फिर भारत के लिए महान कार्य हो जो वो किए हैं और उनके बारे में लोग नहीं बात करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। सारे जगह भी तांता लगा हुआ है, हर सोशल नेटवर्किंग साइट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरे तरफ से भी है सर रतन टाटा जी को। रतन टाटा भारत के रत्न कहे जाते थे। वो अरबपति होने के बावजूद भी उनकी सादगी और उनका सिंपलनेस नेचर के कारण उन्हें पूरे भारत के लोग उन्हें काफ़ी सम्मान देते थे। और एक बहुत छोटी सी कहावत है, हम लोग के गांव कस्बा में बोला जाता था कि अगर आपको टाटा की नौकरी हो गई तो आपका जीवन सेट हो गया, ऐसा लोग कहते थे। और उनका कहने के सबसे बड़े पीछे रीजन ये होता था कि टाटा समूह में जो लोग भी काम करते थे उनका विशेष रूप से टाटा समूह ख्याल रखता था, और उसका सबसे बड़ा कारण था सर रतन जी टाटा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब ताज होटल पे अटैक हुआ था उस टाइम
रतन टाटा ने जितने लोग घायल थे उन सब लोगों से जाकर रतन टाटा खुद मिले थे और उनके सारा कुछ का खर्च उन्होंने खुद से उठाया था। आप देख ले तो रतन टाटा का निजी जीवन कुछ ज़्यादा सही रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। एक बार जब वो फॉरेन में थे तो उनका शादी के लिए सारा कुछ सेट हो गया था, मतलब लास्ट स्टेज पर थे शादी का, बट उसी टाइम इंडिया चाइना वार स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण वो फिर से इंडिया आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो ऐसे महान विभूति को श्री चरणों में भगवान उनको स्थान दें, ऐसे महान विभूति को जिस पे पूरा देश गर्व करता है और जिन्होंने भारत को एक पूरे विश्व में पहचान दिलाई। पर भारत को ऐसे इंसान की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और पूरे भारत को उनसे मोटिवेट होकर उनके जैसा बनने की ज़रूरत है, जो पूरे देश को आगे लेकर जाए। और इस गमगीन आंखों से उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मेरे तरफ से सर रतन जी टाटा को हेड सैल्यूट, ऐसे देश के वीर सपूत को। तो जय हिंद।